प्यारे दोस्तों, सादर नमस्कार। हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं मानसिक योग्यता की कागज के मोड़ एवं पंच से संबंधित तैयारी के लिए। तो स्वागत है हमारी शिक्षा पहल चैनल पर। मैं हूं चंदेल सर। आप सब सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए हम चलते हैं कागज के मोड़ की समझ। इनमें से 4 प्रश्न आपको पूछा जाएगा और उन 4 प्रश्नों को चारों प्रश्नों को कैसे हल करें ये हम आपको बताने मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रूर ये वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको समझ आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लीजिए आपके बीच कागज के मोड़ एवं पंच। यहाँ पर ध्यान देते हैं ध्यान देने योग्य बातें। कागज की मोड़ में कौन कौन सा चीज़ को आपको ध्यान देना है, इन बिंदुओं को हमने सबमिट किया है, किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप पढ़ लिख देख लेते हैं। कागज के मोड़ एवं पंच से संबंधित प्रश्नों में वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार कागज का टुकड़ा दिया जाता है। उसके बाद उसके क्रम, उसके मोड़ने का क्रम दिया जाता है। मोड़ते रहते हैं। कागज के मोड़ने के तल को बिंदु रेखा से दर्शाया जाता है और जो भी चीज़ मोड़ा रहता है उसको बिंदु रेखा से दर्शाया जाता है। जबकि मोड़ने की दिशा को तीर के द्वारा कागज को 3 या 4 तह में मोड़ने के बाद एक छेद या कट कर दिया जाता है। उसके बाद मुड़े हुए कागज की तह को एक एक करके खोला जाता है और उसके 4 प्रतिरूप उत्तर आकृति के रूप में दिए जाते हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उत्तर आकृतियों में से सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिरूप को चुनेंगे। ये अपेक्षाएं करके आपके साथ दिया जाता है कि आप उपर्युक्त आकृति को चुन करके लाभ लेंगे। तो निश्चित है ये वीडियो आपको कारगर साबित होगा। लीजिए हम आपके बीच पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। में किस तरह से उसमें दिया जाता है निर्णय, ये आपको दिखाया गया है। यहाँ पर मैं हर प्रश्न में डाला हूँ। यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रश्न के बाईं ओर चित्र आकृति के अनुसार दर्शाए गए कागज के टुकड़े को देकर पंच किया गया। दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वैसे चित्र का आपको चुनाव करना है। ये रहा आपके बीच प्रश्न चित्र। यहाँ पर देखेंगे, ये पहला फोल्डर देख लो आप। यहाँ पर पहला फोल्डर देखेंगे, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इसको एक कागज को इधर से ऐसा मोड़ा है, इधर से मोड़ दिया गया, फिर ये चित्र बना। आपको जब मोड़ा गया तो ये पूरा चित्र मिला। अब इस चित्र में से बीचों बीच ले करके इसको इस ओर ले जा करके इस तरह से मोड़ दिया। इसके ऊपर कागज का टुकड़ा आ गया। अब यहाँ पर इस तरह से एक टुकड़ा बन गया जब मोड़ा गया। अब इस मोड़े गए टुकड़े को आपको यहाँ पर गोल बिंदु डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इस कागज के टुकड़े को आप खोलोगे, यहाँ पर ऐसा खुलेगा ये वाला कागज का टुकड़ा। अगर आप दूसरे हिस्से में जाते यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक बिंदु आएगा। यहाँ पर तो पहले से बिंदु है, यहाँ पर बिंदु आएगा। तो ये 2 बिंदु आपके पास यहाँ पर मिल गया है। इन दोनों बिंदुओं को अगर आप पूरा खोलते हो तो यहाँ पर भी इस तरह का बिंदु बनेगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह का बिंदु कहाँ पर है। ए में सीधा है, ये नहीं हो सकता। बी आपका आंसर सही दिख रहा है। 4 बिंदु बनेगा। यहाँ पर 6 है, ये भी कट हो गए। 5 है, इसलिए ये भी कट हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखें। ये आपके पास प्रश्न चित्र हमने पूरी चीज में निर्णय को दर्ज लिखा है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी पुनः देख लें, वैसा ही मोड़ा गया है पहले प्रश्न की तरह। इसको इस तरह से मोड़ा गया है। इस मोड़ के बाद दूसरा पंच डाला गया है इस ओर से और फिर ये आपका आकृति बन के तैयार है। अब इस आकृति को आपको खोलना है। इस आकृति को यहाँ पर से ऐसे खोलना है। ये जो चित्र बना हुआ है वो जब खोलोगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा। इस तरीके के बन जाएगा एक। अब एक चित्र बन रहा है इधर। अब इसी को यहाँ पर आकर के आप अगर इसको पलटते हो, यहाँ पर एक चित्र ऐसा बना हुआ है, ये एक चित्र ऐसे बना है। अगर पलटते हो तो यहाँ पर भी एक चित्र बनेगा। इतना अगर आकलन कर लेते हो तो हमारे पास एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये ऑप्शन हमारा सही है। आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लीजिए आपके बीच ये तीसरा प्रश्न। अब यहाँ पर देखें, वर्गाकार आकृति में दिया हुआ है। इस वर्गाकार आकृति में नीचे से ऊपर की ओर इसको मोड़ा गया है। उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ा गया है।
तो मोड़ने के बाद हमारे पास इस तरह ये बन गया, आकृति बन गया है। तो इसको आपको खोलना है, इसको आपको खोलना है। यहाँ पर आपको जो आकृतियाँ बनेगा आपका, जो ये दो गोला दिख रहा है वो कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा। खोलेगा तो इस तरीके से आएगा। ये दो गोला बन गया। अब यहाँ पर इस गोले को यहाँ पर पहुँचोगे पहले नंबर के चित्र में, इसको पलट के देखो तो आपके पास यहाँ पर एक गोला बनेगा, यहाँ पर एक गोला बनेगा, यहाँ पर एक गोला बनेगा, यहाँ पर एक गोला बनेगा। इस तरह से आकृति वाला कौन सा दिख रहा है आपके बीच। तो टोटल आपके पास 8 गोला बनेगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 और 1 9 है। तो इसको काट दें। यहाँ पर ये दिख रहा है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके बीच प्रश्न। यहाँ पर एक आयताकार टुकड़ा दिया हुआ है। आयताकार टुकड़ा को इस तरह से मोड़ा है, फिर आयताकार टुकड़ा को इस तरह से मोड़ा है। इस मोड़ को देखेंगे, फिर यहाँ पर इसको कट कर दिया है। ये देखें, इसको कट कर दिया है। तो अब इसको खोला जाता है, इसको खोला जाए, यहाँ पर लाया जाए ऐसे खोल करके, इसको ऐसा कट करके रखा है। इसको खोलेंगे, ये कैसा बनेगा हमारा, इस तरीके का बनेगा। ये इस तरीके का बनेगा। अब इसको हम यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके का बना हुआ है, ये इधर इस तरीके का बनेगा, फिर यहाँ पर ये इसी तरीके का बनेगा, और फिर यहाँ पर ये इसी तरीके का बनेगा। ऐसा आकृति आप देखेंगे। 4 आपके पास कट का निशान वाला होना चाहिए। तो 4 कट का निशान वाला ए में तो नहीं है, ये बी में दिख रहा है 4 का हमारा गोला। इस तरह ये कट का निशान हमारे पास दिख रहा है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके बीच अगला प्रश्न चित्र। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक आयताकार को त्रिभुजाकार में मोड़ा गया है। इस तरह से इसको मोड़ा है। कागज को मोड़ने के बाद एक आधा पंच किया है, पूरा 20 से ना करके इन्होंने आधा पंच किया है। तो अर्थात इसको अगर 2 भागों में बांट दिया जाए तो ये यहाँ पर पंच हुआ है। अब इस पंच को क्या किया है इन्होंने, एक चित्र यहाँ पर दे दिया है और एक चित्र यहाँ पर दे दिया है। तो ये चित्र जो है, अगर आप खोलोगे, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसको अगर हम यहाँ पर खोलते हैं तो ये हमारा एक चित्र यहाँ पर बन जाएगा। एक चित्र हमारे पास यहाँ पर त्रिभुजाकार बन जाएगा। एक बन गया, ये 2 चित्र बन गया। अब ये 2 चित्र को जब जा करके यहाँ पर बैठेंगे तो ये हमारी कुल 3 चित्र हो गए। यहाँ पर हमारे पास कुल 3 चित्र हो गए हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इन 3 चित्रों में से अब आप इधर डालोगे तो हमारे पास बनेगा कितना चित्र, 6 चित्र बनेगा। तो ये कौन सा वाला होगा ये देखना होगा। यहाँ पर से जो मोड़ा गया है सेकेंड राउंड में मोड़ करके पूरा आपको लेना है। तो आपके पास कौन सा जा रहा है, ये तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन ये सही है कि यहाँ पर बनेगा, ये दोनों तो ठीक है। लेकिन अपने पास इधर भी एक चित्र बनना चाहिए, क्योंकि 3 6 चित्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ये 6 चित्र कहाँ पर उपलब्ध हो रहा है आपका, देख लो। यहाँ पर सी ऑप्शन पर 6 चित्र उपलब्ध हो रहा है। ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर 4 ही चित्र हो रहा है, तो इसको भी आप गिन करके ध्यान रखेंगे। ये भी कट हो गया, हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके बीच में प्रश्न। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको मोड़ा गया है, इधर मोड़ा गया है। इसको मोड़ने के बाद फिर ये इधर मोड़ा गया है। तो अब इधर मोड़ा गया तो हमारे पास ये पंच 2 बना हुआ है। अब ये दोनों आकृति को जब आप खोलोगे तो यहाँ पर ये चित्र आने के बाद ये तो आपके पास 2 ऑप्शन तो मिल गए यहाँ पर। लेकिन अगर इसी को खोलते हैं तो ये हमारा बन जाएगा ऐसा। ये हो गया हमारा 4 गोलाकार आकृति बन गया। अब इसको यहाँ पर आते हैं, ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। ये हमारे पास बन चुका है ऐसा, 1 2 3 और ये 4 बन गया है। जब यहाँ पर खोलोगे तो इस तरह से ये 8 आकृतियाँ बनेगा। तो 8 आकृतियाँ कौन कौन सा बन जाएगा आप देख सकते हैं, दोनों किनारे से लगा हुआ है। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन तो 8 आकृतियाँ पूरी दिख रही है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इस चित्र को देखोगे, 8 तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो उस तरीके का नज़दीक में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इनका नज़दीक यहाँ बनेगा और ये इनका नज़दीक यहाँ बनेगा। इस तरह की आकृति वाला कौन सा दिख रहा है आपके पास, तो हमारे पास दिख रहा है ए ऑप्शन। ये पूरी नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके बीच में प्रश्न। इसको देखें, इसको फिर ऐसा तिरछा मोड़ा है।
इसके बाद आधा मोड़ा है, इसको पूरा नहीं मोड़ा, इसको बीच से, ये आधा मोड़ा है और आधा मोड़ करके रखा है यहाँ पर दो बिंदु। तो हम इसको इसको ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर बनेगा हमारा दो बिंदु, इस तरह से दो बिंदु बनेगा। अब इस दो बिंदु बन गया है, इसको पलटेंगे आप। ये जो आकृतियाँ, जो चार यहाँ पर और चार चार आठ, ये आकृतियाँ यहाँ पर बना दिख रहा है हमें, ये वाला आकृतियाँ यहाँ पर बना दिख रहा है, और यही आकृतियाँ को पलट कर जाते हैं तो ये इधर बनेगा। तो ये आकृतियाँ हमारा बी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है, क्योंकि और अन्य ऑप्शन में इस तरह का चित्र नहीं है। अगला चलते हैं, ये रहा आपके बीच में प्रश्न। अब यहाँ पर वर्गाकार आकृति में बनाया गया है। वर्गाकार आकृति में इसको इस तरह से मोड़ा है, मोड़ने के बाद बराबर हिस्सा में इसको भी मोड़ा है और बराबर हिस्सा मोड़ करके ये काला चित्र रखा हुआ है। इनको आप खोलोगे तो ये कैसे चित्र बनेगा, ऐसे बनेगा, ये इस तरीके का काला चित्र बनेगा, ये इस तरीके का। अब इसको हम पूरा खोलते हैं तो ये कैसे बनेगा, इस तरीके का। तो आप देख सकते हो इस तरीके का काला चित्र बनेगा और यहाँ पर भी एक इस तरीके का काला चित्र बनेगा। तो इस तरीके का चित्र वाला हमारे पास कहाँ पर है, डी ऑप्शन पर। ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके बीच, इस तरह से एक गोलाकार आकृतियां हैं। इस गोलाकार आकृतियां को मोड़ा गया है, सीधा मोड़ा गया है, सीधा मोड़ने के बाद आधा फिर इधर मोड़ा गया है और मोड़ करके इस तरीके का चित्र दिया हुआ है। लेकिन इस चित्र में थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये देखिए इस तरह का चित्र दिया हुआ है। अब इसको हम खोलते हैं तो ये इधर जा करके ये तो यहीं पर बन जाएगा, इस तरीके का ये चित्र बनेगा और ये जा करके इस तरीके का चित्र बनेगा, ये इतना बनेगा। अब इसको पलटते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके का चित्र बनेगा और ये इस तरीके का ये बनेगा, और ये वाला लाइन आकर के फिर ये इस तरीके का बनेगा और ये वाला लाइन आकर के इस तरीके का। तो इस तरीके का चित्र हमारे पास बनेगा, वो भी गोलाकार आकृति में। तो हमारे पास उस तरीके का चित्र पहला नहीं दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा नहीं दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, लेकिन चौथा में एक गोलाकार आकृतियाँ इसके ऊपर नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला चलते हैं, ये रहा आपके बीच प्रश्न। यहाँ पर भी गोलाकार आकृति दिया हुआ है, इसको इस तरह से मोड़ा गया है, अंडाकार आकृति में है ये, फिर इसको इस तरीके का मोड़ा गया है और मोड़ करके ये जो चित्र बना है वहाँ पर ऊपर से एक कट डाला है, अंदर से एक गोला डाला है। अब इसको हम कागज़ को यहाँ पर खोल के देखते हैं कैसे बनेगा। ये वाला चित्र यहाँ पर चला जाएगा और ये गोलाकार आकृति यहाँ आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ऐसा कट और गोलाकार आकृति आपको कहाँ कहाँ देख रहे हैं, पहले बार देखेंगे तो ये डी ऑप्शन तो पूरी तरह से कट नज़र आ रहा है और बी ऑप्शन भी कट नज़र आ रहा है। ये दो ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, कौन कौन सा, ए और सी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ये दोनों चित्रों को आप आकलन करते हो तो आपको ए ऑप्शन यहाँ पर चित्र ऊपर में दिख रहा है और सी ऑप्शन बिल्कुल वहाँ पर जैसा चित्र में दिख रहा है वहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा बनस्पत ए ऑप्शन से। अगला देखते हैं, ये रहा आपके बीच, ये क्वेश्चन को देखें। ये आयताकार टुकड़े को इस तरह से मोड़ा है, फिर ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा है। अब यहाँ पर मोड़ करके एक बिंदु डाल दिया, तो जब इसको खोलोगे तो ये इस तरीके का बनेगा, ये एक यहाँ बनेगा। अब इसी को हम अब पूरा खोलते हैं, ये तो यहाँ पर आग बन गया इस तरह का। अब इसको पूरा खोलते हैं तो एक चित्र हमारे पास इधर होगा, ये वाला लाइन में बनेगा एक चित्र। तो आपके पास इस तरह से एक चित्र यहाँ बनेगा। तो हमारे पास दो चित्र वाला कौन सा है, तो दो चित्र वाला आपको दिख रहा होगा, हमारे पास सी ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, ये प्रश्न रहा आपके बीच में, इसको भी आप आकलन कर लें। इस तरह से मोड़ा गया है, फिर यहाँ पर एक दो तरीके से मोड़ा है, इसको इस तरीके से मोड़ा है और इसको इस तरीके से मोड़ा है, दो तरीके से इसको कागज को मोड़ा है और इस तरह बनाया गया है। अर्थात ये टुकड़ा इधर खुलेगा, ये जो टुकड़ा है अगर हम इसको ले लें इस तरीके का, इस तरीके का ले लें, ये पहले यहाँ खुलेगा तो यहाँ भी गोलाकार आकृति बनेगा, यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर भी गोलाकार आकृति बनेगा। लेकिन ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे
इस तरह से जुड़ा हुआ वाला हमारे पास ये 4 और 4 8 इधर बन जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर भी एक दो गोला बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, इस तरीके का गोला यहाँ पर दूरी बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का जुड़ा आकृति कहाँ पर दिख रहा है, ये आपको देखना होगा। तो हमारे पास 8 आकृति वाला तो है ही नहीं है। ये जरूर दिया है 8 आकृतियाँ, लेकिन यहाँ पर पूरी आकृतियाँ नहीं दिया गया है, इसमें सी में भी नहीं है। तो हमारे पास डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। नवोदय की पूरी तैयारी हमारे शिक्षा पहल चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मार्गदर्शन करें, कमेंट करें, लाइक करें। लाइक करेंगे हमारा उत्साह बढ़ेगा, आपको अच्छे से अच्छे और समझाने के लिए प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का हमें प्रेरणा मिलेगा। तो आप सभी ने इतने समय तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, सादर आभार।